दोस्तों, भगवान हनुमान सबसे अधिक पूजनीय हिंदू देवताओं में से एक है। भगवान हनुमान को बजरंग बली के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें अमर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की स्तुति करता है, उस पर बजरंग बली अपनी कृपा बरसाते हैं। भारत में भगवान हनुमान जी के कई मंदिर हैं। इनमें से कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनकी काफ़ी मान्यता है। इन मंदिरों में भक्त दूर दूर से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। हनुमान जी के मुख्य मंदिरों में से एक मंदिर हनुमानगढ़ी भी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में अयोध्या के पास है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति बलिष्ठ और लाल रंग में है। सनातन धर्म से संबंध रखने वाले लगभग सब लोग जानते हैं कि अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है, इसीलिए उनके परम भक्त हनुमान जी भी वहाँ सदैव वास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमानगढ़ी में भगवान राम से पहले हनुमान जी की पूजा करना अनिवार्य है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस मंदिर में कोई भी भक्त अगर हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाता है तो उसे सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। बता दें कि हनुमानगढ़ी भगवान राम के परम भक्त श्री हनुमान का मंदिर है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि अयोध्या में आने से पहले हनुमानगढ़ी में विराजमान हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि राम जी ने जब हनुमान जी को ये मंदिर दिया था तब उन्होंने कहा था कि जब भी कोई भक्त अयोध्या आएंगे तब वो सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे। इस बात का वर्णन हमारे अथर्व वेद में है। ये मंदिर अयोध्या शहर के बीचों बीच बना हुआ है और माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं। हनुमान जी का ये मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ये मंदिर चमत्कारी होने के साथ साथ रहस्यमय भी है। ऐसे में एक बार एक घटना यहाँ पर घटित हुई। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जब 400 साल पुराना हनुमानगढ़ी मंदिर का तहखाना खोला गया, इस तहखाने के अंदर से जो मिला उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। हनुमानगढ़ी मंदिर के इस प्राचीन तहखाने में जो दिखा उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि सालों से बंद पड़े उस रहस्यमयी तहखाने से जो सबूत प्राप्त हुए हैं उन्होंने अच्छों के होश उड़ा दिए हैं। क्योंकि वहाँ से जो वस्तु प्राप्त हुई वो रहस्यमयी होने के साथ साथ विवादित भी है। ऐसे में सबका एक ही प्रश्न है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वास्तव में हनुमानगढ़ी मंदिर के उस पुराने तहखाने से मिली वो वस्तु एक मुसलमान के हनुमान भक्त होने का सबूत दे रही है। ऐसे में लोगों का हैरान होना कुछ गलत नहीं है। दोस्तों, तो आखिर क्या है उस मुसलमान हनुमान भक्त की कहानी? क्या है हनुमानगढ़ी मंदिर के उस रहस्यमयी तहखाने का सच? आखिर 400 साल बाद क्यों खोला गया उस प्राचीन तहखाने को, और आखिर कौन कौन से रहस्य छुपे हैं हनुमानगढ़ी के मंदिर के उस तहखाने में? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बजरंग बली कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत सुशांत नामक एक राम भक्त से होती है, जिसका बचपन रामायण और सुंदरकांड के पाठ के बीच बीता था। सुशांत बचपन से ही श्री राम को अपना आराध्य मानता था और हमेशा श्री राम के आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करता था। सुशांत एक अच्छे व्यक्तित्व का उदाहरण था तथा अपनी नौकरी पेशे के बीच भी भक्ति का समय निकाल लेता था। ऐसे ही एक दिन सुशांत राम मंदिर निर्माण कार्य देखने अयोध्या पहुंचा, जहां उसने सड़कों से लेकर राम जन्मभूमि तक के दर्शन किए। ये देख सुशांत बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि बहुत जल्दी राम जी का मंदिर बनने वाला था। वहाँ सुशांत ने शालिग्राम पत्थर भी देखे और अयोध्या में अन्य स्थानों को भी देखा। हर जगह से पूजा अर्चना करने के बाद सुशांत ने वहां से जाने के विषय में सोचा। तभी एक पंडित जी ने सुशांत को बताया कि भले ही उसने श्री राम और उनकी जन्म स्थली के दर्शन कर लिए हों, लेकिन जब तक वो हनुमानगढ़ी मंदिर के बाल हनुमान के दर्शन नहीं कर लेता, उसे उसका शुभ फल नहीं मिलेगा। क्योंकि हनुमान जी राम जी के प्रिय भक्त हैं और वे अपने भक्तों से तब तक प्रसन्न नहीं होते जब तक कि वे हनुमान जी के दर्शन नहीं कर लेते। रामायण में भी इस घटना का जिक्र मिलता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमानगढ़ी वही मंदिर है जिसे भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दिया था। ऐसी मान्यता है कि हनुमानगढ़ी के बाल हनुमान के दर्शन के बिना राम जी के दर्शन अधूरे ही रहते हैं। इसीलिए सुशांत अगले दिन हनुमानगढ़ी मंदिर गया, जो अयोध्या शहर के बीचों बीच राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित था।
सुशांत को मंदिर तक पहुंचने में 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। उसने वहां मंदिर की दीवारों पर हनुमान चालीसा की चौपाइयों को भी देखा। जल्द ही सुशांत ने मंदिर में बाल हनुमान के दर्शन किए जो माता अंजना के साथ विराजमान थे। वहां उसने अपने दोषों से मुक्ति के लिए हनुमान जी पर लाल चोला भी चढ़ाया तथा उसने वहां हनुमान निशान ध्वज को भी देखा जो करीब 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा था। मान्यता के अनुसार हर पूजा से पहले हनुमान निशान राम जन्मभूमि स्थल में ले जाया जाता है, जहां पर सबसे पहले इसकी पूजा की जाती है। इस निशान को एक साथ 200 लोग राम जन्मभूमि तक ले जाते हैं। इसके बाद सुशांत मंदिर की परिक्रमा करने लगा और मंदिर से उतरकर आसपास घूमने लगा। तभी उसकी दृष्टि एक बंद कमरे पर पड़ी जिसके दरवाजे बहुत पुराने लग रहे थे, क्योंकि वो कमरा मंदिर से सटा हुआ था। इसीलिए सुशांत ने उसे मंदिर का हिस्सा समझा और उसके दरवाजे को खोल दिया। सुशांत उसके अंदर गया और उसने वहां जो देखा उसने सबको हिलाकर रख दिया। वास्तव में वो कमरा कोई साधारण कमरा नहीं था, बल्कि हनुमानगढ़ी मंदिर का वो बंद तहखाना था जो तकरीबन 400 साल से भी अधिक पुराना था। सुशांत को उस कमरे में धूल मिट्टी और कुछ पुरानी वस्तुओं के अलावा कुछ नहीं मिला। तभी सुशांत की नज़र वहां पड़े एक तांबे की धातु पर पड़ी। सुशांत ने बड़ी उत्सुकता के साथ उसे उठाया। उस तांबे की धातु पर छोटे छोटे अक्षरों से कुछ लिखा हुआ था, लेकिन सुशांत को कुछ समझ नहीं आया। तभी उस कमरे में मंदिर के कुछ कार्यकर्ता आए और उन्होंने सुशांत को बाहर निकलने को कहा। सुशांत उस ताम्र पत्र को अंदर कमरे में रखकर बाहर तो आ गया, लेकिन उसके मन में उस ताम्र पत्र को समझने की जिज्ञासा बढ़ती चली जा रही थी। अपने मन के हलचल को शांत करने के लिए उसने अपने प्रश्न को मंदिर के पुजारी के साथ साझा किया। इसके बाद पुजारी ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर आप भी यकीन नहीं करेंगे। वास्तव में जब उस क्षेत्र में मुस्लिमों का शासन हुआ करता था, तब एक नवाब हनुमानगढ़ी के हनुमान जी का भक्त बन गया था। वास्तव में नवाब के बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई थी जो किसी भी उपचार से ठीक नहीं हुई। चिकित्सा सुविधाएं उस दौरान में इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। वैद्य और डॉक्टरों ने जब हाथ टेक दिए, तब अंतिम विकल्प के रूप में सुल्तान ने थक हार कर आजन्य के चरणों में अपना माथा रख दिया। उसने हनुमान से विनती की कि किसी तरह मेरे पुत्र को बचा लें, और अंत में हनुमान जी ने उसे ठीक कर दिया। इसी घटना के बाद नवाब की हनुमान जी के प्रति आस्था बढ़ गई। उसने न सिर्फ मंदिर को दान दिया, बल्कि मंदिर का जीर्णोद्वार भी करवाया। उसी नवाब ने यहाँ उस तांबे के ताम्र पत्र को लिखवाया था जिसमें इस बात का वर्णन किया गया था कि आने वाले समय में इस मंदिर से किसी भी प्रकार का टैक्स ना लिया जाए। ये कहानी सुनकर वो चकित हो उठा। मुसलमान शासक हनुमान भक्त कैसे हो सकता है? लेकिन हनुमान जी की भक्ति में सब कुछ संभव है। पुजारी ने सुशांत को आगे बताया कि एक समय पर कुछ मुस्लिम आक्रांता ने इस मंदिर पर हमला भी कर दिया था। तब यहाँ के साधुओं ने उनको हराकर इस मंदिर की सुरक्षा की थी। हनुमानगढ़ी मंदिर का हनुमान निशान ध्वज उसी विजय का संकेत देता है। उसी पवित्र ध्वज को आज भी विशेष अवसर पर बाहर निकाला जाता है। ये सुनकर सुशांत दंग रह गया, क्योंकि वो आज तक हनुमान जी के इस चमत्कारी और ऐतिहासिक मंदिर से अनजान था। तो क्या आप हनुमानगढ़ी के इस दिव्य मंदिर के विषय में पहले जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।